श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय तृतीय शुक्ल भक्ति में सीमा परिवर्तन श्लोक संख्या 25 अथा विधेयं गमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधानः यदा वैयासकिलात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठः शब्दार्थ अथ एव अभिदेहि कृपा करके बताएं अंग हे सुत गोस्वामी मन अनुकूलम हमारी मनोवृत्ति के उपयुक्त प्रभाष से आप कहे भागवत महान भक्त प्रधान प्रमुख यद आहा जो कुछ उसने कहा वैयासकी सुखदेव गोस्वामी ने आत्मविद्या दिव्य ज्ञान में विशारदः पटु नृपति राजा से साधु अत्युत्तम पृष्ठः पूछे जाने पर अनुवाद हे सुत गोस्वामी आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा जो ज्ञान सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान किया जाता है और फिर सुत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुसरण किया जाता है वह सदा शक्तिशाली दिव्य ज्ञान होता है इसीलिए वह अंतर्ग्राही तथा समस्त विविध जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञान ज्ञानदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्द्यहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां साधनसहिता श्रीशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे ये बुधवार को दिल्ली का हलवा था प्रसाद में तो सबको अच्छा लगता है सब खाते हैं कितना अच्छा लगता है सबको खाता है और है तो ऐसे ही ये जो भागवत कथा चल रही है वैसे ही मधुर है आस्वादनीय है और भाने वाली है। यहाँ क्या कहते हैं शुद्ध गोस्वामी को शौनकादि ऋषि जो श्रोतागण में प्रमुख है उन्होंने कहा कि हे शुद्ध गोस्वामी आपके वचन हमारे मनों को भाने वाला है। देखो भगवान का सब कुछ भाने वाला है सब हम आस्वादन कर सकते भगवान की सब चीज प्रसाद के रूप में। भगवान का नाम इतना मधुर है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हमको इतना मधुर नहीं लगेगा कड़वा लगेगा क्योंकि हम साधक भक्त हैं। हमें अभी भवरोग बहुत घनिष्ठ मात्रा में हुआ है। भवरोग बहुत अनादि
अनादिकाल से हुआ है। इसलिए इसको इलाज वो बोलते हैं ना, जो लंबे काल से, वो कौन सा बोलते हैं वो रोग को, क्या रोग है जी, असाध्य रोग, लंबे काल से होता है, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ था। तो ये बहुरोग की वजह से हमें मधुर नाम मधुर नहीं लगता है, कथा मधुर नहीं लगती है, हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता है। इसीलिए श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत में है, श्री रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक का उदाहरण करते हैं, जिस श्लोक का भावार्थ ऐसा है कि मुझे भगवान के नाम कीर्तन करने के लिए और श्रवण करने के लिए लाखों मुख और लाखों कान चाहिए, तब जाके मैं इस नाम को अच्छी तरह श्रवण कर सकूंगा और उसका आस्वादन ले सकूंगा। श्रवण और कीर्तन करना ये शुद्ध भक्तों की अभिलाषा है। देखिए, और ये शुद्ध गोस्वामी भी यही बोल रहे हैं, क्या आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं। आपके वचन यानी किसके? शुद्ध गोस्वामी। आपको मतलब कथा उनको रोचक लग रही है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलो आप बोलो आप बोलो। जैसे दो पुरुष या दो स्त्री इकट्ठी होती है, 4-5 स्त्री इकट्ठी होती है, तो वो इतनी घंटों तक बात कर सकते हैं। हाँ, किसी एक लेडीज के बारे में बोलना है तो घंटों तक बोल सकते हैं। ऐसा बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छा है, बोलो अच्छा है। लेकिन ये भौतिक बात है। यदि हम ऐसी आसक्ति यदि हमारे श्रवण कीर्तन में हो, श्रवण कीर्तन विश्व, यही कल हमने देखा कि ये जो नवदा भक्ति है, उस नवदा भक्ति में श्रवण और कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो स्मरण कैसे कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है श्रवण करना। और जब हमको श्रवण करना अच्छा लगेगा, मन को भाने वाले, ओ अभी कथा सुनेंगे, अभी कथा सुनेंगे, जैसी कथा सुनेंगे। यहाँ तो अभी दूसरा स्कंद की शुरुआत, तीसरा अध्याय है, और ये शुद्ध गोस्वामी को बोलते कि हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि अभी भगवान की लीला, विशेष करके रास लीला का वर्णन हो गया, नहीं। ये सब परमात्मा के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, विश्व रूप के बारे में अभी चर्चा कर रहे। परीक्षित के महाराज के बारे में बताया शुद्ध गोस्वामी ने, सब बातें हमने प्रथम स्कंद में देखा किस प्रकार से भागवतम के उपदेश देते हैं। नारद मुनि व्यासदेव को नारद मुनि के जन्म के बारे में सुना, तो ये सब कथा है, इतनी अच्छी है, रोचक लगती है, मनोहारी है, मन को भाने वाली है। अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से विवेक ज्ञान अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर इनसे कहा। यानी मैं ऐसा नहीं बोल रहे आप कुछ भी बताइए, नहीं, आप गुरु शिष्य परंपरा में जो सुना और इस दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, अत्यंत कुशल भक्त सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया, उसी तरह आपको बताओ। तो ये क्या है? उत्सुकता होनी चाहिए सुनने की और कीर्तन करने की। एकमात्र योग्यता यही है, हमें भगवान की कथा सुनने में, भगवान की भक्ति करने में उत्सुकता होनी चाहिए। यस, मैं ये सुनना चाहता हूँ, सुनाइए, उपदेश दीजिए, बोलिए क्या उपदेश है। हमारे पास जितना भी समय हो, उन सब समय का उपयोग भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने में लगाओ। अभी यहाँ शौनक आदि ऋषि कह रहे शुद्ध गोस्वामी को, आप कथा कहते रहिए और कैसी परंपरा धारा सुनी हो, सुखदेव गोस्वामी सुनाए ऐसे ही हम लोगों को ये रुचि होती है
कि ये जो कथा चली हम सुनना चाहते आप सुनाइए। ये रुचि जब होगी तब हमको रुचि होगी। जब हम इसको सतत सुनते रहेंगे, भक्तिमय सेवा करते रहेंगे, तो अपने आप रुचि होगी। वासुदेव भगवती भक्ति योग का जब वासुदेव की भक्ति करेंगे तो अपने आप हमको अनासक्ति होगी। जनयति आशु वैराग्य, जनयति उत्पन्न होगा क्या? वैराग्य। कैसे? तुरंत, आशु यानी तुरंत। जनयति आशु वैराग्यम और ज्ञान है, ज्ञानम चाहिए और ज्ञान आएगा। ये दो चीज मिलेगी, ज्ञान और वैराग्य। तो ये हमें उत्सुक रहना पड़ेगा। तीव्र भक्ति योग है, तीव्रता से भक्ति करनी है। ऐसा नहीं ठीक है हमको प्रसाद मिलता है एकदम सुनने आते हैं, ठीक है, नहीं, ये भावना से ठीक है। आप प्रसाद के लिए आते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुनो सुनो, ये मुख्य चीज ये है, सुनो। और प्रसाद के आस्वादन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाओ जितना खाने का प्रसाद, लेकिन उत्सुकता बढ़नी चाहिए। सेवा करने की, सुनने की उत्सुकता बढ़नी चाहिए, क्योंकि दिव्य ज्ञान है। जैसे 3-4 श्लोक पहले कहा था ना कि जो कान जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानव सांप के बिल है और जीव मानव मेंढक की जीव है। यानी जिसने भगवान के शौर्य तत्व कार्य की कथा नहीं सुनी है, उसके कान कैसे सर्प जैसे कान है, श्रवण रंध्र मानव सांप के बिल है। तो ये सांप का बिल में कुछ सुनाई नहीं देगा, वहां उंदर रहता है, सांप चला जाता है, उंदर में बने बिल, सांप उसको खा जाता है। कैसे ही कोई काम का नहीं है। इसीलिए हमारे कान में कथा जानी चाहिए। और ये तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि मिली गुड़ी तो कल्म शापम, मतलब हमारा ये जो हमारा जीवन तपा हुआ है। हाँ, अभी गर्मी कितना है, बहुत गर्मी लग रही है। अभी थोड़ा ठंडा पवन में एसी चालू हो जाएगा। हम जगन्नाथपुरी गए थे, इतनी गर्मी की 1 मिनट में आपका पूरा कपड़ा गीला हो गया, इतना वहाँ बहुत गर्मी मतलब ह्यूमिडिटी बहुत होती है। इधर बैठे सब पहले सबका अपनी पानी जैसा मतलब धोया हुआ है ऐसा, फिर थोड़ा सा ठंड में एसी में इतना अच्छा है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में अच्छा नहीं, एसी में अच्छा है, अच्छा लगता है। उसी तरह तव कथामृतम, भगवान की कथा तप्त जीवन, हमारा जीवन तपता है, संसार दावाग्नि, हमारा जीवन दावाग्नि के समान हमको बहुत पीड़ा देता है। वो ये समस्या, वो समस्या, इतनी समस्या, हम क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे इस समस्या से? तो टेम्पररी समस्या का समाधान करते हैं। घर में लगते तो एसी लगा दो, फिर और बहुत सारी पैसा कमाए तो पैसा कमाने के लिए टाइम, चलो समस्या का उकेल लाओ। ये सब टेम्पररी समस्या है। लेकिन तप्त जीवन को यदि ठंडक देना है तो भगवान की कथा तप्त जीवन, और वो अमृत की असर है, वो कान में जानी चाहिए। बस शब्द देखिए, कथा कान में जानी चाहिए, हृदय तक पहुंचनी चाहिए। तो वो कथा कान में जाती है। जैसे ये श्लोक में हम किस श्लोक का उच्चारण करते हैं, पारायण क्यों करते हैं? ये हमारे कान में, इसलिए कि हम समझ में नहीं आएगा तो भी चलेगा, ये कान में जानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम 15 साल 10 साल तक समझेंगे, ऐसे ही नहीं, हमको ये सब धीरे 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 समझ में आना चाहिए। कृष्ण भगवान है, उनकी कथा अमृत है, गुरु कौन है, ये सब हमें नोट करना चाहिए। ये सब चीज
या तो दिमाग में नोट करो या बुक पेन पे क्या के नोट करो, तो हम समझ सकेंगे धीरे धीरे। लेकिन ये जो श्लोक हम उच्चारण करते हैं, पारायण करते हैं, वो भी भगवान के बारे में ये सब लगा, इसलिए हमें समझ में नहीं आए तो भी वो हमारे हृदय में अमृत की वर्षा करेंगे। इसलिए हम लोग श्लोक का पारायण करते हैं और हमको याद भी आ जाए, श्रवण कीर्तन हो जाए सबका। देखो प्रभा ने कैसे, इसीलिए सब लोगों को बोलना चाहिए, श्लोक अच्छी तरह बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो तो भगवान की कथा इस प्रकार से है, हृदय को तृप्त करने वाला। ये सब जो समस्या कहाँ है, मन में, हमारी सब समस्या मन में है। मन कहाँ है, हृदय। और हृदय, इसीलिए हृदय तप्त है। इसीलिए यदि कथा प्रवेश करके हृदय में अमृत की बारिश करे, इतना अच्छा है। अभी गर्मी, इतना गर्मी हो रहा है, फिर गर्मी जब एकदम बढ़ जाएगा तब दूसरे दिन बारिश होगा, ओह कितना अच्छा लग रहा है बारिश। इसी प्रकार हृदय में जब कृष्ण कथा का अमृत का बारिश होगा तो हम इस संसार के दामन से छूट जाएंगे, क्योंकि दावाग्नि है, इतना भारी आग है कि कोई इसको बुझा नहीं सकता है, कोई नहीं। कितने भी हम सकाम कर्म करेंगे, कितना भी व्रत करेंगे, तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, कितना भी पढ़ेंगे, वेद का उच्चारण करेंगे, एक पैर पर खड़े होकर व्रत करेंगे। कोई बता देते हैं कि हाँ, वो नवे को बता देते ना कि एक मुनि योगी था, उसने ऐसे ही प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ऐसे ही हाथ खड़ा रखूंगा, तो इस प्रकार का तब कोई काम करेंगे। इसी प्रकार कृष्ण की प्रसन्नता हेतु किया गया तप, व्रत, जप छोड़कर कुछ काम का नहीं है, उससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, उससे हमारा हृदय तृप्त नहीं होगा। हम कथा करेंगे, बहुत मधुर कथा करेंगे, लेकिन उद्देश्य होगा पैसा। हम कथा करते हैं तो पैसा मिलेगा, तो इस प्रकार से ये अच्छा लगेगा, देखो हम संतुष्ट हैं, लेकिन ये बाह्य रूप से संतुष्ट है। हमारा शरीर में बहुत सारे रोग हैं, कैंसर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर, हजारों रोग शरीर में है, और हम 1 लाख रुपया का कपड़ा पहने, 2 लाख रुपए का शूज पहने, एक 50 लाख का चश्मा पहने सोने का, तो क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं। शरीर में क्या होगा देखो। इसी प्रकार यदि हम हृदय को जो जल रहा है और बाह्य रूप से शारीरिक सुख की, भौतिक सुख के लिए प्रयास करते रहेंगे, तो हमारा ये हृदय तृप्त नहीं होगा, हमारा आत्मा तृप्त नहीं होगा। आत्मा तृप्त एकमात्र इसी से होगा। देखिए, हम और आत्मा तृप्त करने के लिए सब अच्छा है। अभी हम कृष्ण प्रसाद देंगे, भक्त लोग हैं, वो मिठाई वाले की दुकान में जाएंगे, देखेंगे तो वो सोचेगा ये कोई मेरे काम का नहीं, लेकिन जब उसको हलवा, गुलाब जामुन, अच्छा प्रसाद मिलेगा तो हाँ ये अच्छा है, क्योंकि ये प्रसाद ग्रहण करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा, कथा सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होगा। इसलिए हम लोगों को लालच रहना चाहिए, उत्सुक रहना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की सेवा करने, क्योंकि सेवा करने से भी संतुष्टि मिलती है, नहीं तो सेवा क्यों करेंगे। आज देखिए किसी भक्त का हर बुधवार को, रविवार को प्रसाद सेवा रहती है, तो हमारे भक्त का गर्मी में विशेष करके माता जी, लेडीज और कोई भी प्रभु कितनी गर्मी में ये सेवा करते क्यों करते हैं? उनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, धन मिलता है ना,
उनको रुचि है भगवान की सेवा करने की, इसलिए सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार की रुचि गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमें ये सेवा करनी है। ऐसी रुचि होनी चाहिए। ऐसी रुचि होने से हमारा बहुत बड़ा संतुष्टि हमको मिलेगी, क्योंकि ये जनार्दन भगवान मुकुंद की सेवा हम कर रहे हैं। इसलिए मुकुंद स्वल्पमुख्यस्य धर्मस्य त्रायते, मुकुंद की सेवा करने से, छोटी सी सेवा भी करने से हमें महान भय से हमारा उद्धार होता है। सबसे महान भय क्या है? कौन सा? इस जगत का सबसे महान भय क्या है? बताइए, बोलिए, आपको क्या लगता है? क्या महान भय है इस जगत? भगवान से जोड़े हो, सही बात है, नजदीक और जैसे आपने बताया मृत्यु का भय, जन्म मृत्यु जरा करके वापस बसना, ये सबसे बड़ा भय है। मैं देव देवता की पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बहुत धन आता है, क्या करूँगा मैं धन को? मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो वापस जन्म मृत्यु में फंसने वाला हूँ। इसलिए सबसे बड़ा भय है। और भगवान क्या कहते हैं? स्वल्पमुख्यस्य धर्मस्य त्रायते महामया। आप थोड़ी सी छोटी सी भी भक्तिमय सेवा करेंगे, आप बड़े भय से बचेंगे। देखिए भगवान कितना बड़ा रिवॉर्ड दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। क्या? कम से कम छोटी भक्ति करो। क्यों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी भक्ति करेंगे, धीरे 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 भगवान ऐसे सर्वाकर्षक है कि वो आकर्षित कर लेंगे। और यदि हम आकर्षित नहीं भी हो तो भी छोटी सी भक्ति करने से हमें बहुत बड़ा लाभ होगा। कौनते पति जाने नमे भक्त पुनश्य, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो उसका कभी भी खत्म नहीं होता है। ये हमें समझना चाहिए। छोटी सी भक्ति, देखिए भगवान की कथा मधुर है, भगवान की सेवा मधुर है, भगवान का प्रसाद मधुर है, भगवान का रूप मधुर है, भगवान का गीत मधुर है, भगवत गीता मधुर है। हमको इसमें रुचि नहीं किसी, लेकिन भगवान का सब अधरम मधुरम। अभी सोचिए भगवान की भगवत गीता कितनी मधुर है। हम जो गोपियां है भगवान के अधर अमृत का आस्वादन लेने के लिए लालायित रहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वही अमृतमय कथा भगवत गीता भगवान के मुख कमल से उनके होठ को स्पर्श करते हुए निकल रही है, तो कितनी मधुर है। हमें समझना चाहिए। और भगवान का प्रसाद जो भगवान ने जीवा पर प्रसाद ग्रहण किया, भोग ग्रहण किया, और वही अपने होठ के लाल मिक्स होकर वो प्रसाद हमको मिलता है। हम सुनते हैं क्या है, बुद्धि का बाजार बहुत मिलता है, नहीं, ये भगवान के मधुर होठ का स्पर्श करके आया है। हमें कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान को भोग लगे वो भगवान ग्रहण नहीं करते, नहीं, सब ग्रहण करते हैं, सब ग्रहण करते हैं। शर्त एक ही है, भक्ति पूर्वक बनाना है और भक्ति पूर्वक अर्पण करना है, बस यही शर्त है, भगवान ग्रहण करेंगे। आपने क्या सुटका रोटी भी दिया, तो रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी वो वृंदावन में रहते थे और भगवान को रोज सूखा रोटी अर्पण करते थे। एक दिन भगवान ने कहा, लोग तो बात करते थे, बात कर सकते, इतने उच्च स्तर पर थे, लेकिन भगवान ने कहा ये थोड़ा नमक तो दो, सूखा रोटी दिया। तो सनातन गोस्वामी आचार्य थे, मुझे अभी कथा बहुत पहले सुनी थी, तो उन्होंने बोला कि देखो मैं तो भिक्षा मांग के लेके आता हूँ, अभी मैं ये जो देता हूँ लो, तो फिर मैं नमक मांगूंगा आपके लिए, फिर कल आप बोलेंगे कुछ और दूसरा बोलेंगे तो मैं दूसरा आपको दूंगा, जो है वो लो। तो ठीक है ठीक है ठीक है, जो है देते रहो। मतलब भगवान का मधुर आदान प्रदान है। क्या भगवान रोटी के लिए बात कर? नहीं, भगवान तो अपने भक्ति दान वो उसके लिए इतना ये करते हैं, वो प्रेम के लिए भगवान ये करते हैं। भगवान जैसे भगवान गोपियां
आधी रात को भगवान बांसुरी बजाएगा तो भी आई, तो बोले क्यों आ गए तुम लोग रात को अपने घर बार छोड़ के, अपने पति को बच्चे को छोड़ के क्यों आ गए? तो वो फिर डांटने लगी कि आपने ही तो बुलाया, क्यों बांसुरी बजाई? मतलब ये भगवान का आदान प्रदान। और भगवान कहते हैं कि गोपियों की जो गाली है, भर्सना है, भगवान को डांटते हैं, वो मुझे वेदों से भी, वेदों के श्लोक से भी अधिक प्रिय लगती है। इसीलिए भगवान क्या चाहते हैं? प्रेम। इसीलिए भक्ति का नाम क्या है? लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममय सेवा। इसलिए प्रेम से सेवा करो, कोई भी सेवा प्रेम से करो, एटलीस्ट वो भावना से करो, ओ मुझे सेवा मिली मैं करता हूं, प्रेम से करो। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ 1000 साल चलने वाला यज्ञ था, उसमें सुत गोस्वामी कह रहे कि आप कथा सुनाओ, वो मन को अच्छी लगती है। हम लोगों को भी ऐसे लालच लेना चाहिए और इस प्रकार परंपरा से आया हुआ दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में अमृत की बारिश करेगा और हमें इस अमृत के माध्यम से इस अमृत पीते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा? एक दिन हम शुद्ध भक्त बन गए, हमारा हृदय को संतुष्टि होगी। और ऐसा नहीं कि एक दिन होगा, प्रतिदिन होगा, क्योंकि कथा में ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं कि कथा भी सुनेंगे, माला भी करते रहेंगे, कथा भी सुनेंगे और सेवा करते रहेंगे, वो ठीक है, वो करना ठीक है, लेकिन जब ऐसा भागवतम क्लास हो गया उसमें ध्यान से सुनना है, वो महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना है। फिर कुकिंग करते करते बने हुए एक अलग बात है, लेकिन एक स्पेशल कोटा, ये सुबह का 8 से 9 बजे का जो टाइम है, उसमें जो कोटा हमको मिलता है ना, वो हमें लेना चाहिए। हमेशा लेक्चर ध्यान से सुनना चाहिए। कुकिंग करते समय थोड़ा कम ध्यान देता है तो ठीक है, सुनना चाहिए, लेकिन एक दिन में ऐसा समय रखना चाहिए। यदि आप भागवतम क्लास में जाते तो दिन में ऐसा समय रखना चाहिए, ध्यान से सब साइड तरफ दो, मोबाइल में सब रीडिंग भी करो, ध्यान से करो, तब हमको मतलब समझ में आएगा वो नाम रूप है। ये जो श्लोक है ना, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। तो ये श्लोक में यही बताते हैं कि मुझे हजारों कान, हजारों जीवा चाहिए, तब जाके मैं इसको आस्वादन कर सकूंगा। एक से क्या हो, मुझे जब आपको बोल दे कि भाई जाओ पूरा प्लेट, पूरा फिश, हलवे का, गुलाब जामुन का, जाओ खाओ, एक मुंह से हम नहीं खा पाएंगे, हमको हजारों चाहिए। ऐसे ही भगवान के नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये नाम, अरे 2 ही कान है, अभी तो हमारे एक कान में भी नहीं जाता, 2 कान, धीरे धीरे जाएगा, 2 ही कान है और इसको छोड़ा करना और कान चाहिए हमको। हमें भी ऐसी अनुभूति होगी, ऐसा मत सोचो कि हमको नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र की बात है, ऐसा होगा। अभी सुत गोस्वामी कैसा हो गया, अरे शौनकादि ऋषि को कैसा हो गया, वो क्या बोलते हैं, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, बोलिए, हमको भी इतनी ऐसा होगा, जरूर होगा। बस प्रेममय सेवा में लगे रहते, छोड़ना नहीं है, कोई भी हालत में भक्ति को छोड़ना नहीं है, या अपनी भक्तिमय सेवा को कम नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जितनी हम सेवा करें उसको आगे बढ़ाओ, हमको अच्छा लगे या नहीं लगे, आप समझ रहे, हमको अच्छा, अभी गर्मी में किसको कुकिंग करना अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं करना है, हमें भी अच्छे, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसके बिना नहीं रह सकेंगे। इसीलिए हमारी जितनी सेवा है उसको बढ़ाओ, कम मत करो, क्योंकि अभी हमको क्या है, जैसे हमें बहुत रोग हुआ है, इसीलिए जैसे हम पीलिया होता है तो हम क्या करते हैं, गन्ना चबाते कड़वा लगता है, तो हम सोचे कड़वा लगे फेंक दे इसको, नहीं, गन्ना और चबाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि ओ इतना मधुर है गन्ना। अभी हमारी हालत ऐसी पीलिया जैसी, हमको रोग हुआ
इसीलिए कड़वा लग रहा है। भगवान की कथा इतनी हम मधुर नहीं लगती, लेकिन हम शास्त्रों के माध्यम से समझ सके बहुत मधुर है, तो हमें इसका आस्वादन करने के लिए लायक होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरा अध्याय आप सब भक्तों की कृपा से पूर्ण हो रहा है। आप लोग घर जाते हैं, इसीलिए सुनने का उत्सुकता रखते हैं, तो ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्कंद चल रहा है। हरे कृष्ण। कल अध्याय चतुर्थ, ये